चीज़ें जोड़नी चाहिए कि भारत के संस्कार तो आप जानते हैं कि संस्कार की बड़ी आवश्यकता है ना। तो आप लोगों के अनुभव के माध्यम से और क्या क्या चीज़ें चली जाएं और कितने तेज़ी से उसको अपन कर सकते हैं, क्या चीज़ जोड़ दें तो और तेज़ हो जाए। तो वो जोड़ना का है, जोड़ना तो यही है कि जो भारतीय संस्कृति है उसके संस्कार जो जी वो प्रचारित हों, वो सब लोग माने, उसका अनुसरण करें। अब हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, अब पूरे भारत में जा रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि रात को 12-1 बज जाता है और सुबह 4-5 बजे से फिर निकल जाते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ क्या है, वो कहीं कोई डिसाइड नहीं है। भाई कोई अपना अड्डा तो है नहीं, अब भारत इतना बड़ा है, तो उसमें अपन अपने तरफ से तो जो ईश्वर की प्रेरणा हो रही है, क्योंकि अपने बस की बात नहीं है भाई, संपूर्ण भारत में इतना बड़ा लक्ष्य मिलना, ये ईश्वर की कोई विशेष योजना है। नहीं तो अपने ऐसे कितने सारे बड़े बड़े लोग पड़े हैं, अपन लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को भी प्रेरणा दिया परमात्मा ने, तो उसकी कोई विशेष योजना होगी, है ना, क्योंकि फालतू में कुछ नहीं होता है। आप ही लोगों से सुना है कि सृष्टि में कुछ भी फालतू में नहीं होता है, उसके हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। उसको कोई समय पर समझ जाता है, कोई समय निकलने के बाद समझता है। तो बस उसमें यही है कि हम लोग हमेशा इसी पर चिंतन करते हैं कि जब तक ये सांस चल रही है, क्योंकि सांस का तो पता नहीं है कि कब तक ये सांस चलेगी, तो जब तक चल रही है तब तक तो कम से कम ये फालतू न जाए ये सांस। भाई सनातन धर्म का मतलब क्या हो? जी सनातन का मतलब हो कि उसकी आगे पीछे कुछ नहीं, बिल्कुल वही है जी, चाहे आदि समझो चाहे अंत समझो, और उसका पार तो किसी ने पाया नहीं आज तक। और वो संस्कृति जो चली आ रही है अपने भारत वर्ष बार चली आ रही है, तो उसी का अनुसरण सबको करना चाहिए, तो इसी का प्रचार होना है। अभी हम लोग एक प्रयास और कर रहे हैं, इसकी भी प्रेरणा हुई। जैसे अब आप छोटी काशी में हैं, आपके जन्मभूमि को छोटी काशी बोला जाता है, छोटी काशी में ये मूल काशी से आए हुए हैं, मूल काशी में इनका काफ़ी लंबा समय रहा है ना। और कहते हैं कि आपको जो है वो चक्र है ना कि मूल में थे तो आपको जड़ में भी आना पड़ेगा, इसमें जो है भाई बड़े में थे तो छोटे में भी आना पड़ेगा। तो हमारी जन्मभूमि क्या तीर्थ नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। एक अच्छे तीर्थ के क्या क्या लक्षण होने चाहिए? भाई संस्कार जो है वहाँ के उस प्रकार के हों तो वो तीर्थ है जी हैं? जैसे अभी लोग तीर्थों में जा रहे हैं तो बिना ताला चाबी लिए लोग तीर्थ में नहीं जा पाते हैं भाई इसीलिए तीर्थों की महत्ता खत्म हो चुकी जी। और अपना जो पहले आदमी जाते थे तीर्थ, तो ये साधन तो नहीं थे, पैदल करके जाते थे और सब कुछ समर्पित करके जाते थे। हमारा जीवन भी उसी तरह चले जा रहा था, लौट के आते हैं नहीं आते, अपने चैनल से अपने लोगों से सबसे बिछोड़ करके जाते थे और सबसे आशीर्वाद ली करते, और फिर इसके बाद लौटते हैं या नहीं लौटते इसका कोई बात की बात होती थी। उस समय की जो पवित्रता थी आज के युग में नहीं। अब पवित्रता और स्वच्छता को जोड़ दिया गया। पवित्रता को लोग जो है स्वच्छता समझने लगे हैं। स्वच्छता को अगर आप पवित्रता की बात करते हैं तो लोग तो सफाई में आ व्यक्ति जाते ये सोचता है कि पवित्रता का मतलब हो गया साफ सफाई। आत्मचिंतन को, आत्म पवित्रता को आदमी पवित्रता नहीं मानता, इस वस्त्र को पवित्रता है। तो बात है आज का युग यही इसलिए बर्बाद हो रहा है। हम आज से 20 साल पहले हम वृंदावन गए, बिहारी जी के मंदिर में गए, तो उस समय कोई प्रतिबंध नहीं, आराम से चले जाते थे मंदिर को, भगवान के दर्शन करते थे और चले आते थे। आप लाइन लग रही है, पुलिस लगी, आपका आपको प्रतिबंधित किया जाता है, टाइम से जाओगे।